कहना। दुनिया में गुरुवर हजारों है, गुरुवर पुष्पन सागर जी का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरुवर हजारों है, गुरुवर पुष्पन सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरुवर हजारों है, गुरुवर पुष्पन सागर जी का क्या कहना। अरमानों की थाली जोई, नैनों में जल भर लाया। सुनील भावों की केसर ले, शब्द पुष्प तंदुल लाया। तमने वेद बना मन दीपक, मद यौवन की धूप बना। तब पति में अर्पित श्री फल, पूजन का यह अर्घ बना। तन मन धन अर्पण किया, रहा न कुछ भी शेष। अष्ट द्रव्य की पूज कर पाओ जिनका भेद, ये घर की दहरी लाग गए। ओम नीम परम पूज गणाचार्य 108 पुष्पन सागर महाराज जो पुष्पगिरी में विराजमान, उनके चरण कमलों में नगद प्राप्त अर्घम निर्वाम देश। सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्षतीतंकराय द्वादश गण परविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वशंकराय शतनम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वपरमात्चक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्व। लेकिन कितना बोलना है ये ध्यान में रखो, कहाँ बोलना है ये ध्यान में रखो, कब बोलना है ये ध्यान में रखो। विवाद कब होता है? जब गलत समय पर गलत स्थान पर गलत समय पर हम बात बोलते हैं, क्योंकि गलत समय पर सही बात भी गलत है। गलत समय पर सही बात भी गलत है, और गलत समय पर सही बात भी गलत है। सही समय पर सही बात। हम घर पर गए, परिवार में हैं, हर समय जो है टोका टोकी नहीं होना चाहिए। हर समय जो है समझाने की कोशिश नहीं होना चाहिए। एक समझाने का एक समय। इसीलिए कहा गया कि बच्चे के पैर चंचल होते हैं, जवान आदमी का रोम रोम चंचल है, और बूढ़े आदमी की जिह्वा चंचल है। आज बुजुर्ग अगर दुखी है तो इस जिह्वा के कारण ही। इसीलिए जब बेटा तुम्हारे कंधे के बराबर हो जाए तो उसे बिना मांगे सलाह मत दीजिए। वह जब आपसे पूछने के लिए आए तो भाई उतना ही सलाह दीजिए जितना जरूरी है। नहीं तो कहो बेटा तू अब योग्य हो गया है, बड़ा हो गया है, तू जो निर्णय लेगा सही लेगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अगर ऐसा किया तो बुजुर्गों का सम्मान बच्चों के हृदय में बढ़ जाएगा।
लेकिन जब हम इंटरनेशनल ठस बन जाते हैं, मेरे समय में 4 नौकर काम करते थे। मुझे जिंदगी का सब तजुर्बा है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे समझा रहा हूं, वो ध्यान में रखना। तो बेटा कहता है, पिताजी आपके हाथ के नीचे 4 नौकर काम करते थे, मेरे हाथ के नीचे 10 नौकर काम करते हैं, तेरे से ज्यादा तजुर्बा तो मेरे पास है। जेठ मलानी जैसे वकील के पास जाओ, एक सलाह के 2 लाख रुपए लेता है। कितने? तो तुम्हारी सलाह तो उससे भी ज्यादा कीमती है। बिना मतलब क्यों बांट रहे हो? सामने वाला तुम्हारी सलाह नहीं चाह रहा है, फिर भी हम सलाह दिए जा रहे हैं। इसीलिए आचार्य ने कहा, बोलो बालो बको मत, कम बोलो, काम का बोलो, कम बोल बन जाते अनमोल है। जो व्यक्ति कम बोलता है उनके वचनों को ध्यान से सुना जाता है। दिन भर कौआ बोलता है, कौन सुनता है? अरे बोलो भाई, अगर तुम्हारी मुंडेर पर आकर के बैठने लग जाए तो क्या करोगे तुम? लेकिन कोयल कभी कभी बोलती है, वह और छुप करके बोलती है। तो हम देखते हैं कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। क्योंकि कोयल जब ही बोलती है जब आम के पेड़ में मंजरी लग जाती है। कब बोलती है? और हम कब बोलते हैं? दिन नहीं देखना, रात नहीं देखना। एक पति को जानता हूं, वो यहीं बैठा है, यहीं बैठा है, कहो तो खड़ा करो। अरे बोलो भाई, खड़ा कर दूं? हाँ, नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? प्रमोद जी खड़ा कर दूं? हाँ, जैसा आप ठीक समझे, चाहते हैं कि उसकी पोल खुलना चाहिए। वैसे दूसरे की पोल खोल के कोई फायदा नहीं है। उसकी पत्नी आई मेरे पास में, बोले महाराज बड़ी परेशान हूं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले डेली जो है एक चद्दर फाड़ देते हैं। मैंने कहा मतलब? बोले रात में ये सोते हैं, नई चद्दर इन्हें ओढ़ने के लिए देती हूँ, सुबह देखती हूँ तो 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो मैंने उस पति से कहा, मैंने कहा भाई जो है तू चद्दर क्यों फोड़ देता? बोले महाराज इसको कुछ नहीं मालूम है। अब सपने में कोई मुझसे 2 मीटर कपड़ा मांगता है तो मैं ना दूं, इसीलिए जो है कपड़े का व्यापारी था। तो जो है रात में जो है 2 मीटर कपड़ा मांगा, सपने में इसने जो है, अब वो दिन में तो कपड़ा फाड़ ही रहा है, लेकिन रात में भी कपड़ा फाड़ रहा है। ये सही है? कई लोग जो है रातों में बड़बड़ाते हैं, दिन में तो बोलते ही बोलते हैं, रात में भी बड़बड़ाते हैं। तो आचार्य ने कहा भैया प्लीज साइलेंस, वहां साइलेंट रहो, वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। संयम जिह्वा पर, क्योंकि ये इसको खाने के लिए अच्छा चाहिए, लेकिन ये अच्छा बोलती नहीं है। इसलिए बोलो बालो बको मत, खाओ पियो छको मत। खाने के लिए मनाही नहीं है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। तेल में दीपक में तेल डालना जरूरी है, लेकिन कितना? जितनी देर आप आरती कर रहे हो उतना। दीपक में घी डालना जरूरी है, कब तक के लिए? जब तक आप आराधना कर रहे हो तब तक के लिए।
क्योंकि बाद में अगर आप जलता हुआ दीपक छोड़ जाओगे तो उसके ऊपर जाकर के कीड़े आकर के मंडराने लगेंगे और वह कीड़े उस ज्योति में जल करके राख हो जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं तुझे ने पाप कमा लिया, जितना पुण्य नहीं कमाया उससे ज्यादा पाप कमा लिया। अरे दीपक जलाना पाप नहीं है, लेकिन बिना विवेक के जलाना पाप है। खाना बुरा नहीं है, अरे पेट भरने के लिए तो हम भी खाते हैं, मुनि भी भोजन करते हैं, लेकिन कितना कितना जितना 24 घंटे गुजारा चल जाए। इसीलिए आचार्य ने व्यवस्था दी, ऊनोदर, भूख से कम खाओ। और हम क्या करते हैं? दूनोदर। ऊनोदर क्यों? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति तो बंदर जैसी है ना। बंदर की प्रवृत्ति क्या है? उसके कंठ में एक थैली होती है, फटाफट 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 भरता जाता है और थैली में भर लेता है, बाद में फिर बैठ के आराम से खाता है। वह आसक्ति के कारण से, क्योंकि मिलेगा या नहीं मिलेगा उसे इस बात का डर है। जितना मिला है, अभी मिल रहा है, उसे ले लो, पता नहीं बाद में मिले ना मिले। लेकिन संयम वाला व्यक्ति कहता है अरे आज पुण्य के उदय से मुझे मिला है, कल मेरा पुण्य रहा तब भी मुझे मिलने वाला है, मुझे उतना आसक्त होने की जरूरत क्या है। आज मुझे रसगुल्ला मिला है तो क्या करना? कटोरी पे कटोरी निपटा दो, पता नहीं कल मिले या ना मिले। आज दीपावली है इसलिए मिठाई मिल रही है, कल मिले या ना मिले, इसलिए जितनी है निपटा लो। अब ज्यादा खाली, तबीयत हो गई खराब, पहुंच गए कहां? दवा खाना। दवा खाना शब्द कैसे पड़ा? दवा दवा के खाना, फिर दवा खाने जाना। नहीं आया समझ में? दवा दवा के खाना, फिर जाना दवा खाना। इसीलिए दिगंबर मुनि दवा खाने नहीं जाते हैं, क्योंकि वह दवा दवा के खाते नहीं हैं, इसीलिए उन्हें दवा खाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और तुम क्या करते हो? आंदो, एक शुगर है, क्या करना? हम ठोक लेंगे, क्या इंसुलिन ले लेंगे, गोली खा लेंगे, लेकिन मीठा खाना। एक व्यक्ति को शुगर थी 400। मैंने कहा भाई तू मीठा क्यों खा रहा है? बोले महाराज मीठा नहीं खाऊंगा तो मीठा बुरा मान जाएगा, मीठा नहीं खाऊंगा तो मीठा बुरा मान जाएगा। मैंने कहा मतलब? बोले महाराज ये बताओ मीठा खाने से क्या होगा? मैंने कहा तू मर जाएगा। मीठा नहीं खाऊंगा तो? मीठा अगर नहीं खाऊंगा तो क्या होगा? मैंने कहा तब भी मरेगा। बोले जब महाराज मीठा खा के भी मरना है, मीठा बिना खाए भी मरना है, तो इससे अच्छा तो खा के मरो, जिससे कम से कम भूत बन के तो नहीं भटकेंगे कि भाई मुझे मीठा नहीं मिला। यह है आसक्ति, यह है रसना इंद्री की लोलुपता। इसीलिए खाओ, लेकिन गिद्धता पूर्वक नहीं, आसक्ति पूर्वक नहीं, त्याग पूर्वक खाओ। अरे शरीर को चलाना है, जो हमारे लिए शरीर के लिए अनुकूल है वह खाओ, जो अनुकूल नहीं है उसे छोड़ दो। एक आदमी को जानता हूं मैं, यहीं बैठा है, भोजन करने के लिए बैठा, लंगर में फ्री के भोजन में चला गया। अब जब वह फ्री के भोजन में चला गया, खाता जाए खाता जाए खाता जाए खाता जाए खाता जाए, तो लोगों ने कहा भाई बीच बीच में पानी तो पी लिया करो। बोले बीच आने तो दो। 40 रोटियां खा गया, फिर भी क्या कह रहा है? बीच तो आने दो।
फिर खाता गया खाता गया खाता गया खाता गया खाता गया। उससे पूछा भाई कम से कम श्वास आने जाने की तो जगह छोड़। तो उसने जवाब दिया श्वास का क्या है, आए तो आए नहीं आए तो उसकी मर्जी। इतना गिद्दी, यह है गिद्ध परिणाम। शरीर का वेट बढ़ता जा रहा है। सारी बीमारियां किससे बढ़ रही? बोलो, शरीर के वजन से। क्या कर रहे हैं हम? क्योंकि पहले अगर शुद्ध घी खाते थे तो उतना शरीर से मेहनत भी करते थे, खेतों में जाकर के हल चलाते थे। महिलाएं जो है कुएं पे जाके, अरे बोलो जोर से, पानी फिर भरती थी, फिर जो है कपड़े धोने के लिए है पोंछा खुद करती थी। आज ये सारे काम नहीं करना पड़ते, सब बाइयां लगी हुई है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, लेकिन खाने में कमी नहीं है। खाने में कमी नहीं है, लेकिन काम में तो कमी आ गई। खाने में कमी नहीं आई। अब खाने में कमी नहीं आई तो शरीर का वजन बढ़ गया, और शरीर का वजन बढ़ गया तो बीमारियां बढ़ गई, और बीमारियां बढ़ गई तो समय से पहले इस दुनिया से जाने की तैयारी हो गई। कम खाओ, शक्कर तो खाना ही नहीं चाहिए। जिन लोगों को जिंदा रहना है, अपनी पूरी उम्र पूरी करना है, उन्हें दो चीजों से बचना चाहिए, एक गेहूं से, एक शक्कर से। जोर से बोलो। प्रवचन मैंने दिया, थकना मुझे चाहिए और थकान तुम्हें दिख रही है। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मंगाय नमः।